इलेक्शन कमीशन का बहुत अहम फैसला सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते और उन्होंने ये भी कहा है कि जी क्योंकि हल्का बंदियां नई मरदमशुमारी के तहत करानी है तो 4 माह दरकार हैं, यानी 14 दिसंबर अनाउंस की है उन्होंने कि 14 दिसंबर तक तो हल्का बंदियां फाइनल होंगी और उसके बाद शेड्यूल का अनाउंसमेंट आएगा सामने कि जनाब अब इंतखाबात कब होंगे, यानी कि जनवरी के आखिर में या फैब के हवाले से। लेकिन इसमें अहम चीज़ ये है कि ये जैसे ही निगरान वफाकी काबीना ने हल्फ उठाया उसके फ़ौरन बाद ये फैसला सामने आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और उससे कबल ये कह चुके थे राना सनाउल्लाह और नून लीग के दूसरे रहनुमा कि इलेक्शन जो है 2023 में नहीं होंगे बल्कि 2024 के शुरू में होंगे और 15 फरवरी के इर्द गिर्द का उन्होंने कहा था कि जनाब 15 या 14 फरवरी को भी हो सकते हैं। अब ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, लेकिन इस पर तमाम पार्टीज़ मुत्तफिक होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि जी इलेक्शन 90 रोज़ में ही होने चाहिए, और जबकि शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि 90 दिन में, लेकिन उनका वक्त पर होने चाहिए। अब इस पर होगा क्या और क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि अगर हम बात करें इससे पहले 2013 की तो सिर्फ 40 दिन में हल्का बंदियाँ करा ली गई थीं, और साबिक एडिशनल सेक्रेटरी हैं जो इलेक्शन कमीशन के मोहम्मद अफजल खान, उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने भी ये कहा कि जी ये बहुत बड़ा कोई काम नहीं है, 40 दिन में हल्का बंदियाँ की जा सकती हैं और पहले की जा चुकी हैं। आखिर हो क्या रहा है सियासत में, मामला किस तरफ जा रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान का मारूफ नाम, मारूफ सहाफ़ी, तजज़ियाकार आगा मसूद साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आगा साहब। इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया कि जनाब 2023 में इलेक्शन नहीं हो सकते, 90 रोज़ यानी कि इलेक्शन नहीं हो सकते, मामला चला गया है 2024 तक। तो तमाम सियासी जमातें, नवाज शरीफ तो वैसे बाहर हैं, इसका मतलब बाकी भी फिर जाएँ और छुट्टियां मनाएं, उसके बाद फिर देखते हैं कि जब अनाउंसमेंट होगी तो ये वापस आ जाएंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे जमहूरी निज़ाम को लपेट रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो बहुत मुतनाज़ बन चुका है और इस हद तक मुतनाज़ बन चुका है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, मैं आपके तवज्जो से ये बात कह सकता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, ये सब मकामत की है, मफाद परस्त पॉलिटिकल पार्टी है। इनका जमहूरियत से या जमहूरी वैल्यूज से कोई ताल्लुक नहीं है। वरना आप बताइए कि अगर 40 दिन के अंदर हल्काबंदी हो सकती है, जैसे कि साबिक उन्होंने कहा खान साहब ने, तो फिर इसमें क्या खबात है। देखिए, मेरा ख्याल ये इलेक्शन कराना नहीं चाहते, ये मेरा ख्याल इनके जहन में कोई और बातें हैं और बिल्कुल ऐसी बात नहीं जैसे कि ज़िया साहब ने कहा था कि मैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा दूंगा, लेकिन वो इलेक्शन नहीं हो सके, 11 साल चले गए। तो मैं ये कहूँ कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी, देखिए अब हम किसको दोष दें, हम एस्टेब्लिशमेंट के बारे में तो कह नहीं सकते, लेकिन कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, ये एक पेज पे नहीं है, ये मफाद परस्त पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये जहाँ जहाँ आपका मफाद देखती है शामिल हो जाती है और फिर यह है कि उन्हीं की जबान और उसी की लहजे में बात करती है। इलेक्शन कमीशन की यार क्या क्या कुव्वत है उसकी बात, उसकी कुव्वत तो जो है आवाम से आती है, उसकी कुव्वत तो जो है इलेक्शन से आती है। अगर वो इलेक्शन ही के सिलसिले में जो है ना, और उसमें जो ये जो इलेक्शन को टाला है, इसका मतलब ये कि कोई और प्लानिंग है उसके पीछे, और वो नजर भी आ रही है। नजर भी ये आ रही है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ये मिली हुई है और ये नहीं चाहती है कि इलेक्शन मतलब ये के वक्त पर हो, और ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। इनको मालूम है कि आवाम जो है इनको वोट नहीं देंगे। इनके जमाने में जो शहबाज शरीफ की हुकूमत को 1.5 साल की रही है, इसमें आवाम जो है पिसके रह गए हैं और इनकी औकात नजर आ गई है कि ये जितना दावा करते थे कि हम बड़े तजुर्बेकार हैं और हमने पाकिस्तान को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान कर दिया, ये झूठ बोलते हैं, ये झूठे लोग हैं। तो आज आज ये चीजें सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन की अपनी क्या हैसियत है कि वो इस किस्म के फैसले करे। अच्छा, लेकिन इसमें बड़ी अहम बात ये है आगा साहब, आप जो कह रहे हैं, क्योंकि ये बात जो आप दोस्त फरमा रहे हैं कि ये तो भाग रहे हैं इलेक्शन से, लेकिन ये देखिए कि पंजाब और केपी में 90 रोज में इलेक्शन कराने थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 14 मई को करा दें, नहीं कराए गए, और वो अब देख रहे हैं हम 90 दिन के बजाय वो निगरान काबीना को 6 माह हो चुके हैं, और मजीद अब जाहिर है अगर 2024 तक जाते हैं इलेक्शन तो जाहिर है ये वो पंजाब और केपी वाली जो निगरान हुकूमत है वो भी वहाँ तक जाएगी। और अब जो निगरान हुकूमत आई है, अब ये फैसला आने के बाद पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने आया है। उनके तर्जुमान है फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने कहा है कि जी पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि किसी भी सूरत 90 रोज़ में इलेक्शन करा दिए जाएं, और पीटीआई ने भी यही मौक़िफ़ दिया है। तो कम से कम हम ये, इसका मतलब फिर ये कहें कि ये 2 पार्टियां तो कम से कम चाहती हैं, बाकी पार्टियां नहीं चाहती। सर, मैं आपको सबसे बात करूँ कि पीपल्स पार्टी जो है ना, ये मतलब ये कि ये मिली हुई है, ये पीडीएम का हिस्सा थी। बार बार कहती है कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है ना, हम अलहदा है, लेकिन उन्हीं के साथ ये लोग शामिल थे। और जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, पीटीआई तो जख्म खुर्दा है, वो बेचारी मतलब क्या करे पीटीआई। अगर वो कहती भी है कि इलेक्शन जो है वक्त पर हो, तो जाहिर है कि उसकी बात तो नहीं मानी जाएगी। जो अरबाब इख्तियार है, जो ताकतवर तबका है, ये हल्का है,
वो तो उनकी बात नहीं मानेगा। तो मैं ही कह रहा हूँ ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये सब जो है मफाद परस्त लोग हैं। ये नहीं चाहते कि मुल्क में जमहूरी निज़ाम कायम हो, ये नहीं चाहते कि रूल ऑफ लॉ हो, ये नहीं सर ये चाहते कि लेकिन आवाम इसमें को। आगा साहब, लेकिन आप जो कह रहे हैं ये पॉलिटिकल पार्टियां ही नहीं चाहती, जबकि हमने तो ये देखा है कि पॉलिटिकल पार्टियां ही फिर आमरीत के खिलाफ तहरीक चला रही होती हैं जमहूरियत बहाली की। नहीं नहीं, देखिए देखिए कब चलाई, मतलब ये कि जबकि चिड़िया चेते खेत, ये कह रहे हैं ना आप? हेलो। जी जी, मैं नहीं, मैं इसलिए मैंने गुजारिश नहीं, की नहीं, कि ये मैं- सारी मैं पार्टियां, चूंकि मैं- जमहूरियत के देखिए, मैं दावेदार तो गुजारिश- सारे ही हैं, ये सब कहते हैं जी जमहूरियत के चैंपियन भी हैं, हम दावेदार भी हैं। देखिए मैं आपकी खिदमत में बहुत मौजबाना और बहुत प्यार कर रहा हूँ कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टी इतनी ही मतलब मजबूत होती या इनको इतनी जमहूरी अहदाफ से प्यार होता या पाकिस्तान के जो तस्वर कायद आज़म रहमतुल्लाह ने पेश किया था, तो ये बिल्कुल सड़क पर आके निकलते। तो सब ये है कि ये हरीफाना गेम खेलते हैं। यानी ये है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के तलफात ठीक नहीं है तो फिर ये अरबाब अख्तियार से मिलकर अपना गेम खेलते हैं। देखिए इनका ये कहना है कि आपके बड़ी जमहूरियत के लिए कौन, भाई एक MRD का आप नाम ले सकते हैं कि MRD में जाहिर है कि लोगों ने मतलब बड़ी जबरदस्त किस्म की जदोजहद की थी। इसके बाद आप मुझे बताइए फिर आपके फिर क्या हुआ? बेनजीर ने भी थोड़ी बहुत जदोजहद की। फिर लेकिन मैं आपकी अर्ज कर रहा हूँ ये बात, आप इस बात को देखिए, पूरी दुनिया जो पाकिस्तान में बैठी है, सफारती नुमाइंदे बैठे हैं, वो हंस रहे हैं कि ये क्या गेम हो रहा है। सर लोगों को अपनी पाकिस्तान की बदनामी का कोई एहसास ही नहीं है। फिर जिस तरीके से लोग पिस रहे हैं, माशी तौर पर पिस रहे हैं, आप मुझे बताइए कि इस सूरत हाल में इसका इजाला कौन करेगा? ये तो भाग गए, शहबाज शरीफ हुकूमत तो भाग गई, उसने तो कुछ भी नहीं किया। और ये कि IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रख दिया। देखिए ये बातें सोचने की हैं। देखिए ये पॉलिटिकल पार्टी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है कि the affairs of the state will be run by the political parties, but where the political parties कहाँ हैं? क्यों नहीं मैदान में आते? इसलिए नहीं आते डर के मारे के कहीं यार ये सारा हमारा जो स्ट्रगल है खास आपके पास में चला जाए, यानी इमरान खान जो है ना उससे मुस्तफीद हो जाए। ये खौफ जो है इनके जहन में बैठा हुआ है और इससे नुकसान किसका हो रहा है? इससे इमरान खान को नुकसान नहीं हो रहा और इससे नुकसान हो रहा है पूरी जमहूरी जो अक़दार हैं, जो जमहूरी वैल्यूज हैं, उनको नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान का इस्तेहकाम दांव पे लग चुका है, माशी इस्तेहकाम दांव पे लग चुका है। ये लोग इस बात को गौर ही नहीं करे क्योंकि इनके पास तो इतनी दौलत है, इन सियासतदानों का ताज नाजायज तौर पर उन्होंने बनाई हुई है। तो ये क्या वो कर लेके आवाम के पास आएंगे? अगर ये आवाम से वोट लेने जाएंगे अपने हकों में तो आवाम तो इनको वोट नहीं देंगे क्योंकि आवाम तो पिस गए। अच्छा इसमें सर देखिए आगा साहब आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसमें मुझे पार्लियामेंट में जो अलविदाई खिताब किया था बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, वो याद आ रहा है उनका जुमला। और उन्होंने कहा था कि जी हम इन 16 माह में इन इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने कहा था इनको अपनी हदूद तक रोकने में हम कामयाब नहीं हुए। तो इसका मतलब है कि ये इसी हवाले से था और उनको अवेयर है वो इस बात से कि मामला बड़ा आगे जा रहा है और उन्हीं की बात सुनी जाएगी। यार आप मुझे बताइए, आप देखिए, आप मुझसे ज्यादा खैर रखते हैं, मुझसे ज्यादा समझते हैं चीजों को, है ना? आप मेन स्ट्रीम में भी है, मैं भी मेन स्ट्रीम में हूँ। ये छोटे लोग हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। कभी तो कहता है कि मैं 30 कई सालों से मैं इनकी आँख का तारा था। फिर ये शहबाज शरीफ ने कहा जी 30 साल से मैं एस्टेब्लिशमेंट की आँख का तारा हूँ। हालांकि हमने देखा अगर आँख के तारे थे वो तो जाहिर है भाई के साथ जो कुछ होता रहा, उनके खान साहब ने धरना दिया हुआ था तो जो कुछ भी होता रहा, इसका मतलब है आप आँख के तारे रहे, जबकि भाई को आपके वो कहते रहे कि जी मुझे निकाल दिया गया जबरदस्ती। मगर देखिए आँख के तारे के अलावा ये खुद कहते थे बैठ के कि लोग जो है मुझे ताना देते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। भाई सारी दुनिया जानती है कि आप किसके आदमी है। क्या नवाज शरीफ जो है इससे मुबर्रा है? अच्छा इसमें सर एक मौक़िफ़ ये आता है, सर आपने चूंकि इस तरफ जिक्र कर दिया, मैं चाहूँगा इस पर ज़रूर आपका तजिया हो कि बहुत सारे लोग फिर इसका ये जवाब भी देते हैं और ख़ासतौर पर MKM के ख़ासतौर पर अब तो भाई ये जवाब देने लगे हैं और इस तरह पीपल्स पार्टी या नून लीग की जानिब से भी कि जी इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करते भी हैं कि हम आँख के तारे हैं या उनसे मिलकर कोई बात कर रहे हैं तो इस्टेब्लिशमेंट भी तो पाकिस्तान की है और हम भी पाकिस्तानी हैं, तो उसमें क्या बुराई है? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये हम तो ये कह रहे हैं कि हमने अपने जो जुमले हैं, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हम तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात कर रहे हैं कि फिर मिसाल के तौर पर ये है कि पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर आप आइन के तहत काम नहीं करेंगे तो फिर आप क्या सोचेंगे? आप मुझे बताइए। सर फर्क क्या पड़ेगा? देखिए KPK और पंजाब में 90 रोज में इलेक्शन नहीं कराए, 6 माह हो गए, निगरान हुकूमत 90 रोज के लिए आई थी, अब तक मौजूद है। क्या हुआ आइन का? और अब भी अगर आइन के मुताबिक 90 दिन में नहीं होंगे 2024 तक इलेक्शन चले जाएंगे
तो सर होगा क्या? होगा क्या? वो यही होगा कि आप माशी तौर पर भी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेंगे और सियासी तौर पर तो बहुत ज्यादा आपको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। देखिए ये मजाक नहीं है, मैं आपसे बताऊंगा, हमने इस मजाक को 1971 में भी देखा है। ठीक है, उस जमाने में हम जवान नौजवान थे और लिखते थे। तो मैं ये कर रहा हूँ कि देखिए इसको इतना आसान न लें। और ये है कि ये जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ये सब मफाद परस्त लोग हैं। अगर वाकई पाकिस्तान में एक आइन के तहत इलेक्शन कराना चाहते हैं तो ये सड़कों पर निकले और एक प्रेशर डेवलप करें। प्रेशर डेवलप करना तो अच्छी बात है, पूरा मन प्रेशर डेवलप करें और ताकि इलेक्शन हो। ये नहीं देखिए नहीं सर, सड़कों पे आगा साहब, ये इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ तो अदालत से रुजू किया जाए या सड़कों पर निकल कर एहतजाज हो? देखिए अदालत तो बेचारी अपना काम कर रही है। देखिए अदालत चाहे कैसी भी हो, अदालत को भी जो कंट्रोवर्शियल बनाया है, नवाज शरीफ की बेटी जब लंदन से वापस आई थी तो इसने आते ही हमला किया था सुप्रीम कोर्ट पर और वहां से कैसे कैसे जुमले अदा किए गए थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अदालत तो बेचारी अपना काम, वो भी हमारे जैसे इंसान है, वो भी मतलब ये कि कभी खुश भी होते हैं, कभी नाराज भी होते हैं, कभी खौफजदा भी होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अदालतों का वो एहतराम जो है ना कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। तो अदालत में भाई बात असल ये है कि जमहूरी दुनिया भर में, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, लोग सड़कों पर आते हैं और अमन एहतजाज करके लोगों पर प्रेशर डेवलप करते हैं। यही यही जमहूरी है। और जमहूरियत क्या है? नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें सर देखिए, अगर हम सारे सिम्टम्स को देखें कि कल निगरान काबीना का हल्फ उठाना, उसके बाद ये फैसला, और उससे पहले, इन दोनों चीज़ों से पहले चीफ जस्टिस से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात भी हुई है और अब उसमें जाहिर है क्या बात हुई होगी, लेकिन उन बातों के बाद ये फैसला सामने आना, तो इसका मतलब है कि फिर तो कहीं ना कहीं लगता ये है कि इनका राज तो यही है कि जनाब शायद फैसले कर लिए गए हैं कि जी 2024 तक तो बात ना की जाए इलेक्शन के हवाले से। देखिए मैं तो एक चीज जानता हूँ, और आप मैं बार बार जो आपकी तारीफ कर रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ आपकी तारीफ कि देखिए आप भी समझ रहे हैं क्या हो रहा है। हो सकता है कि आप खुल के ना बोल सके, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ कि देखिए एक प्रेशर ग्रुप डेवलप होना चाहिए और प्रेशर ग्रुप जो है कोई बुरी बात नहीं है, ये जमहूरियत का हिस्सा है। काजी आज़म रहमतुल्लाह ने भी डायरेक्शन नेक्स्ट टाइम डे करवाया था, है ना, और उसमें आपको मालूम है कि बिहार में कितना कत्लेआम हुआ, ठीक है, नवाखाली में कितना हुआ। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जमहूरियत का हिस्सा है। लेकिन ये कि अगर आप लोगों को पाबंद कर दें, उनके हाथ पैर बांध दें और खौफ की फिजा तारी कर दें, दफा 144 लगा दें और लोगों को निकलने न दें, भाई आप रूल करें, कौन आपको रोक लेगा? मैं और आप तो बिल्कुल मामूली लोग हैं जिनकी मामूली तनख्वाहें, बेचारे क्या कर लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब एक तारीख लिखी जाएगी और जब लोग तारीख के और आंख में देखेंगे कि अरे ऐसा हुआ और कोई पॉलिटिकल पार्टी निकल कर नहीं आई, तो फिर उस वक्त जो है ना नई नस्ल को और उस वक्त की नस्ल जो ये पढ़ रही होगी उसको कितनी शर्मिंदगी का सामना होगा। और वो इस मौके के ये लोग कितने बुज़दिल थे, मफाद परस्त थे, इन्होंने आवाम का ख्याल नहीं किया, आवाम के दुखों का ख्याल नहीं किया, उनके मसाइल को इजाला करने के लिए कोशिश नहीं की। यही चीज हमारे आपके सामने मौजूद है। और आप मुझे बताइए कि महंगाई से आप बच चुके हैं? क्या 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 आपके क्या गुजर बसर हो रही है आपको ठीक से? नहीं। अच्छा सर, जो वफाकी काबीना में जो नाम सामने आए हैं, जाहिर है वो सारे नाम आप भी तकरीबन उन लोगों को जानते भी होंगे, हो सकता है पर्सनल किससे मुलाकातें भी रही हूँ। खासतौर पर बात कर रहा हूँ मैं, वज़ीर इत्तलात बनाया गया है, सहाफ़ी हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उनको बना दिया है। और उससे पहले इस पार्टी के दौरे हुकूमत में आप जानते हैं रेडियो पाकिस्तान के कहता भी वही थे, और शमशाद अख्तर साहिबा को लाया गया है ख़जाना में। तो वफाकी काबीना में जो नाम सामने आए हैं और हलफ उठा लिया है उन्होंने, उससे क्या उम्मीदें हैं? आपको लगता है कि ये काबीना 90 दिन के लिए ही बनाई गई है जिस तरह के नाम सामने आए? नहीं, देखिए मेरा ख्याल है कि देखिए काबीना की देखिए कोई हैसियत नहीं है। जो नाम मंजूर हुए हैं कहीं ना कहीं तो उन पर यस लगा है ना, ठीक है ना। जब यस लगा है तो वो वही काम करेंगे जो जो जिसकी जानिब से उनको कहा गया है कि आप जाके हलफ उठा लीजिए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जब इलेक्टेड लोग जब काम उसमें खूबी नहीं कर सके तो ये तो बेचारे निगरां हैं। ये तो मतलब ये कि इनकी पोजीशन जो है ना वो ज्यादा आईनी तौर पर भी मजबूत नहीं है। इनका तो सिर्फ एक ही काम था कि आप 90 दिन के इलेक्शन कराएं, वो अब उसने इलेक्शन कमीशन ने इनकी वो हैसियत भी खत्म कर दी है। तो चुनाचे मैं समझता हूँ कि यू आर पासिंग थ्रू ए वेरी वेरी बैड टाइम। और वो जैसे फ्रांस का लफ्ज है ना कि यू आर इन दी कल्डिसेट माने कि आप बंद गली में खड़े हो गए, तो वहां पर अंधेरे ही अंधेरा है। तो फिर आप कैसे मतलब उजाले की कोशिश करेंगे? उजाला आता है स्ट्रगल से आता है, स्ट्रगल करते हैं। देखिए शंघाई में 50 आदमी बैठे थे, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी के, और 50 आदमी ने 100 साल के अंदर चीन को कहां से कहां पहुंचा दिया। वो मर गए, उनको मर खप गए, उनके बच्चे आ गए, फिर वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। तो आप मुझे बताइए स्ट्रगल इसे कहते हैं जो आवाम की बेहतरी के लिए, उनके बहबूद के लिए जब आप स्ट्रगल करते हैं
तो कुदरत और फितरत खुद आपकी मदद करती है। आज चीन में वही कम्युनिस्ट पार्टी जो 102 साल पहले कुछ भी नहीं थी, आज जो है वो दुनिया की नंबर 2 मतलब मशरक बन चुकी है। और लोग कहते हैं कि 2025 तक ये दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी हो जाएगी। कैसे हुआ? आवाम ने स्ट्रगल की ना, और कितने मिलियंस ऑफ लोग जो है ना उस राह में मारे गए, जिनका नाम भी नहीं, जिनका तारीख में नाम भी नहीं है। स्ट्रगल तो हुई ना। नहीं, और एक नस्ल जो है ना वो ऐसी चीज गुजार रही है कि हमें तो हैरत होती है। हम जब चीन जाते हैं तो हमें देख के हैरत होती है कि ये वही चाइना है कि जिसको हमने माजी में पढ़ा था, ये वही चाइना है जिसकी पाकिस्तान मदद करता था, ये वही चाइना है जिसने पाकिस्तान ने उनकी एयरलाइन को ठीक किया। अफीम तो ज़्यादा आप कौम सर बड़ा मजाक उड़ाते थे दुनिया भर में कि सारे ही तो हर वक्त अफीम के नशे में टुन। अच्छा, दूसरी बात सर ये भी है कि आप क्या इस पर तजिया करेंगे? इन तमाम हालात आपके सामने हैं, फैसले आपके सामने हैं, तो अब आपको लगता है कि बात चली गई है 2024 तक और उसमें भी गो मगो की कैफियत है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, या लगता है आपको लॉन्ग टर्म जाएंगे यही निगरान हुकूमत? नहीं, देखिए मैंने आपसे अर्ज किया ना कि देखिए एक बात, ये बात मेरी आप याद रख लीजिए, इसको लिख भी लीजिए कि ये सियासतदान जो है, जो पॉलिटिकल पार्टी जो है, ये मफाद परस्त लोग हैं। इन्होंने नाजायज दौलतें बनाई हुई हैं और ये आवाम दोस्त नहीं है। ये टीवी पे आके आवाम की बात करते हैं, स्टेटमेंट इशू करते हैं, लेकिन अमली तौर पर ये कहीं भी नहीं है, अपने हलकों में भी नहीं जा सकते। तो मैं समझता हूँ कि अब सवाल इलेक्शन का नहीं है। सवाल ये है, क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान होना चाहिए या माशी तब्दीली आनी चाहिए? अब ये सवाल है। मैं आपसे खत्म कहा के बात करता हूँ कि मेरे सामने भी कोई मसला ही नहीं। आप कराएं इलेक्शन, ना कराएं, आप जाके मतलब ये कि एक नई हुकूमत को लेकर आ जाए और वो आके हुकूमत के मामला चलाए। मसला सिर्फ ये है कि आप चाहते क्या है? आप पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहते हैं, आप पाकिस्तान को एक ऐसा ताकतवर मुल्क देखना चाहते हैं जिसके लिए लाखों लोगों ने हिंदुस्तान में कुर्बानियां दी। भाई हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान जो बना था वो उन्हीं की कुर्बानी से बना था जहाँ मुसलमान अक़लियत में थे। बिल्कुल। है ना ये बात? फिर आप नहीं करना चाहते तो करना। भाई मेरे और आपके पास तो ताकत नहीं है। हमने जो कुछ भी कहा वो अल्फाज आपके सदों में पेश कर दिए। आप तो पाकिस्तान को डिवैल्यू कर रहे हैं और डिवैल्यू करेंगे तो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पहले ही पाकिस्तान के हक में नहीं है, वो आपको और दबाएंगे। जब और दबाएंगे तो माशी तौर पर आवाम की चीखें जो पहले ही निकल रही है वो बेचारे सड़कों में बेहोश हो जाएंगे। तो भाई मेरा कहने का मकसद ये है कि आप इलेक्शन कराएं ना कराएं तो कम से कम एक दो काम कर दें कि आवाम को माशी तौर पर रिलीफ दे दें ताकि वो एक सुख के साथ जिंदगी गुजारते हैं। बाकी आप 100 साल तक भी हुकूमत करें, हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टी ही एतराज नहीं कर रही, वो अपने लिए एक फतेह फर्जा उनसे जाके मुलाकात करके हालात को जो है ना अपने हक में सवार करते हैं। जी हमें क्या जरूरत है? हम तो कहते हैं हमें रिलीफ मिल जाइए, आप हुकूमत करते रहिए। रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आगा मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार। उनकी बात ज़ाहिर जो हक़ाइक़ हैं उनके मुताबिक है जो कुछ नज़र आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 90 दिन में इलेक्शन ना कराने का कह दिया और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ सामने आया तर्जुमान फैसल करीम कुंडी साहब के ज़रिए कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। और इस तरह का फिर बयान ज़ाहिर है अब PTI का गो के इस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है उनके बयान के लिए, वो भी ये चाहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन हो। तो फिर कौन नहीं चाहता इलेक्शन हो? ख़ासतौर पर अगर हम बात करें कि फिर ये कहा जा रहा है कि जी नून लीग शायद नहीं चाहती, जबकि क्योंकि कल भी जो शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की है निजी TV से, उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन हो, और मुकर्ररा वक्त क्या है इस पर बात करने पर वो खामोश हैं। लेकिन चूँकि उनके दूसरे लोग जो हैं, जो साबिक वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ, ये इस तरह के लोग जो सामने आए और उन्होंने ये कहा कि जी ज़ाहिर इस साल तो इलेक्शन नहीं होंगे, अब इलेक्शन होंगे 2024 में फ़ेब के, उन्होंने बात की है। और ये जो सारा मामला है अगर इलेक्शन कमीशन के हम देखें, ख़ासतौर पर इस फैसले के बाद के 90 दिन में वो इलेक्शन नहीं कराते, साफ तौर पर मना कर दिया। गो के साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है मोहम्मद अफजल ख़ान, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए हमसे ये कहा था कि जी सिर्फ 40 दिन का काम है हल्का बंदियाँ करना। ये 3 या 4 माह का जो वक्त मांगा गया, 120 दिन 4 माह का वक्त मांग लिया है मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने। उन्होंने कहा जी ये शायद नीयत नहीं है इनके इलेक्शन कराने की, क्योंकि और फिर अगर इलेक्शन आगे चले जाते हैं तो फिर आगा मसूद साहब जिस तरह फरमा रहे हैं मज़ीद जो है बहरान बढ़ जाएगा और माशी सूरत-ए-हाल मज़ीद दगरगो हो जाएगी। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मिलने के बाद।